हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्पेशल लाइंस इन ट्रायंगल। तो आपको पता है स्पेशल लाइन इन ट्रायंगल होता क्या है? सबसे पहले ये जान लो कौन कौन सा स्पेशल लाइन होता है मेरे भाई। सबसे पहला जो स्पेशल लाइन होता है ट्रायंगल के अंदर की बात होगी बस, और कहीं की नहीं। सबसे पहले होता है मीडियन। तो मीडियन को हम डिटेल में समझेंगे, उसका एक एक कंसेप्ट जानेंगे। उसका दूसरा स्पेशल लाइन होता है एल्टीट्यूड। आपको पता होगा एल्टीट्यूड का दूसरा नाम क्या है? हाइट है। अरे भाई, इसी को हाइट बोलते हैं। और तीसरा जो स्पेशल लाइन होता है वो होता है एंगल बाइसेक्टर। और चौथा होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इन चारों के बारे में बहुत अच्छे से जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, और मेरी गारंटी है कि आपको एक एक कंसेप्ट इसका समझ में आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला स्पेशल लाइन है वो है मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के अंदर जो मीडियन होता है वो क्या होता है? जल्दी से बताओ। अरे आता है ना? अरे बिल्कुल आता है। नहीं आता तो मैं हूं ना आपके साथ। तो क्या है? ए मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो कैसा होता है, ये लाइन सेगमेंट होता है। ये ड्रॉ फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। ध्यान दो, यहाँ पे दो पॉइंट पे आपको ध्यान, एक होता है वर्टेक्स। इसको ड्रॉ कहाँ से करते हैं मेरे भाई? वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे इसको ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे बना हुआ ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखेंगे, आपको पता है मैंने ऑलरेडी बताया, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? वर्टेक्स से बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये भी तीन वर्टेक्स हो गया। तो इसको जो मीडियन जो होता है वो किसी भी वर्टेक्स से उठाओ और इसको एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ द अदर अपोजिट साइड। देखो इसका अपोजिट साइड तो यही होगा मेरे भाई। क्या इसका अपोजिट साइड ये तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल इसका अपोजिट साइड ये है। तो कह रहा है कि मीडियन क्या होता है? किसी भी वर्टेक्स से आप स्टार्ट करो और उसके अपोजिट साइड लेकर जाओ और उसको टू मिड पॉइंट में उसको डिवाइड कर दो। सिंपल सा यही होता है मीडियन। तो इसके बारे में आपको बस थोड़ा सा एक दो चीज पॉइंट जानना होता है। जहां पे देखो एक ट्रायंगल के अंदर कितने मीडियन ड्रॉ किया जा सकता है? एक ट्रायंगल के अंदर मैक्सिमम हम 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। इससे ज्यादा ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और ये भी आप जान लो कि क्यों 3 ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि 3 ही वर्टेक्स होते हैं, है ना। वर्टेक्स से कंडीशन है कि वर्टेक्स से स्टार्ट होगा। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे करते हो फिर यहाँ पर गलत हो गया। हमेशा न हमेशा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो वर्टेक्स से ही होना चाहिए। और एक खास बात और जान लो आप, द थ्री मीडियन इंटरसेक्ट। अगर आप एक ट्रायंगल के अंदर जब 3 मीडियन ड्रॉ कर लो, जैसे देखो एक मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया है, दूसरा आपका मीडियन ये है, तीसरा ये है। तो ये जब आप तीनों मीडियन को आप जब ड्रॉ कर लेते हैं तो एक जगह इंटरसेक्ट करता है, एक कॉमन पॉइंट देख लेंगे यहाँ पे, ये आपका एक कॉमन इंटरसेक्ट पॉइंट है। तो इस पॉइंट का एक स्पेशल नाम है जिसको क्या बोला जाता है? अरे जल्दी कमेंट कर दो मेरे भाई। जिसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। आपसे पूछा जाता है कि मुझे बताओ मेरे भाई सेंट्रॉइड होता क्या है? तो आप क्या बोलोगे? जब हम 3 मीडियन को, जब सिंपल सी बात है, जब मीडियन इंटरसेक्ट करता है आपस में एक कॉमन पॉइंट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं। आई होप कि आपको मीडियन के बारे में बेसिक चीज तो कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। मीडियन होता क्या है, उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, एक ट्रायंगल में कितना मीडियन होना पॉसिबल है, और वो तीनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं। अब इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी जान लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं, जब भी आप एक ट्रायंगल में जब मीडियन ड्रॉ करते हो, जैसे इस ट्रायंगल में देखो यहाँ पे मैंने मीडियन ड्रॉ कर रखा है। तो ये जब एक देखो, एक पहले मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये सपोज आपका एक ट्रायंगल है, यहाँ पे मैंने एक आपका मीडियन ड्रॉ कर दिया। तो जब भी आप मीडियन ड्रॉ करते हो ट्रायंगल में, वो ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब 2 एरिया में, इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। सपोज कि इसका अगर एरिया था कितना मेरे भाई? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था इसका एरिया। जब अगर आपसे ये पूरा का था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। लेकिन जब इसमें आप मीडियन आपने ड्रॉ कर दिया तो इस वाला का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस वाले का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात ये जान लो कि मीडियन जो होता है वो ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है उसके एरिया की बेसिस पे। तो अगर अब एरिया 10 है तो 5-5 हो जाएगा, 14 है तो 7-7 हो जाएगा, 20 है तो 10-10 हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है जो कि आपके क्वेश्चन में बहुत जगह यूज में आते हैं। और दूसरा प्रॉपर्टी है जान लो, जो सेंट्रॉइड होता है, जब देखो सेंट्रॉइड डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशियो। अब देखो यहाँ पे ये सेंट्रॉइड इस जगह था, है ना। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया मेरे भाई? हमने कहीं इसका नाम ही है क्या? सेंट्रॉइड नाम है। तो सेंट्रॉइड नाम है। इसके बारे में आपको जानना है कि ये जो मीडियन को डिवाइड करता है 2:1। देखो ये वाला बड़ा है तो ये रेशियो 2 हो जाएगा और ये 1। उसी टाइप से ये 2, ये 1, ये 2, ये 1। तो जो मीडियन होता है वो ट्रायंगल को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को, सेंट्रॉइड किसको डिवाइड कर रहा है? ध्यान दो, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेंट्रॉइड किसको डिवाइड कर रहा है मेरे भाई? ये मीडियन को डिवाइड कर रहा है
2:1 में, और मीडियन किसको डिवाइड कर रहा है, मीडियन एरिया को डिवाइड कर लेता है कितना, हाफ में, डायरेक्ट हाफ हो जाता है, आधा आधा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब सेंट्रोइड को ना एक चीज और जान लो, द सेंट्रोइड इज अ बैलेंसिंग पॉइंट। ये सेंट्रोइड जो होता है ये सिंपल से बात है, बैलेंसिंग पॉइंट होता है, ये कुछ खास वैसे इसका यूज होता नहीं है। हाँ लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए, मीडियन जो होता है वो ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है, और सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। आई होप कि आपको इतना सा समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्पेशल लाइन जो है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड आप देखें क्या है, सबसे पहले समझते हैं एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं। एन एल्टीट्यूड इज अ लाइन सेगमेंट, ये भी आपका क्या है, लाइन सेगमेंट है। और ये भी जो कहां से करते हैं, ये भी वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। देखो मेरे भाई, इसमें कंडीशन है परपेंडिकुलर, और कभी जिंदगी में कभी भी परपेंडिकुलर आ जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए 90 डिग्री। 90 डिग्री बोले तो राइट एंगल आपके दिमाग में आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, एल्टीट्यूड क्या होता है, आप किसी भी मतलब कि देखो यहाँ से स्टार्ट करो, वर्टेक्स से स्टार्ट करो, इसको देखो मीडियन और इसमें क्या डिफरेंस है, अब चलो बाद में एक बार कंपाइल कर देंगे। अल्टीट्यूड देखो क्या है कि वर्टेक्स से स्टार्ट करते हो और ये अपोजिट साइड में जाता है, लेकिन इसका कंडीशन क्या है, ये मिड पॉइंट वाला कंडीशन इसका नहीं है, मिड पॉइंट वाला कंडीशन मीडियन का था। एल्टीट्यूड का कंडीशन क्या है, ये अपोजिट साइड में हमेशा हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, मतलब परपेंडिकुलर ही कट करेगा। उसी टाइप से देखो यहाँ पे 20 वर्टेक्स से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आते ये क्या बनेगा मेरे भाई, यहाँ 90 डिग्री बनेगा और ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो ये देखो सिंपल सी बात है, एल्टीट्यूड क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है जिसको हम ड्रॉ करते हैं, कहाँ से, वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं, और परपेंडिकुलर होता है किसके, अपोजिट साइड के, मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होगा। अब कभी देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा यूज होता है, एल्टीट्यूड वर्ड यूज होता है, तो एल्टीट्यूड वर्ड यूज हो जाए तो आपको दिमाग में आना चाहिए 90 डिग्री, परपेंडिकुलर वर्ड यूज हो कभी भी तो आपके दिमाग में आना चाहिए 90 डिग्री। ये सारी चीजें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। अब देखो इसको ऑल्सो नोन है, जिसको हाइट एबव ट्रायंगल, जो एल्टीट्यूड है इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइट एबव ट्रायंगल भी इसी को बोला जाता है। जैसे आप देखो एरिया निकालते हो, क्या होता है एरिया, एरिया क्या होता है भाई, हाफ बेस इनटू हाइट। ये जो हाइट होता है, ये हाइट आपका एल्टीट्यूड, बिल्कुल इसके बारे में बात करेंगे फिलहाल, अभी जान लेते हैं जो हाइट होता है इसमें यूज, यही एल्टीट्यूड होता है। एवरी ट्रायंगल हैज 3 एल्टीट्यूड, बिल्कुल यार, है ना, क्यों 3 वर्टेक्स होता है, इसलिए हर ट्रायंगल के पास कितने एल्टीट्यूड होना पॉसिबल है, बस 3, क्या 4 हो सकता नहीं, 4 क्यों होगा। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि आपका जब मीडियन एक मतलब कि मीडियन जब एक जगह कट करता है उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं, उसी तरीके से एल्टीट्यूड जब आपस में एक कॉमन पॉइंट जब कट होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसका नाम जो होता है, इसका नाम होता है ऑर्थो, ऑर्थो सेंटर। तो ये भी वर्ड आपको मतलब कि ध्यान होना चाहिए, बस इतना ही जानना है आपको। आते हैं इसका प्रॉपर्टी में, तो आप देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको ऑलरेडी बताया है कि ये जो होता है हमेशा ना हमेशा क्या बनाता है मेरे भाई, राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री, तो यहाँ हमेशा यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। एल्टीट्यूड में लाई आउटसाइड द ट्रायंगल, तो ये कंडी ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ना हमेशा अंदर ही होगा, ये आपके ट्रायंगल से बाहर भी बनाया जा सकता है। सपोज देखो ये आपका एक ऑब्टूज ट्रायंगल है, ये आपका क्या है मेरे भाई, ऑब्टूज ट्रायंगल है, तो यहाँ पे आप एल्टीट्यूड इसको यहाँ पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे भी एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो। ये ऐसा इसमें ये कंडीशन नहीं है कि हमेशा हमेशा अंदर ही बनेगा, ये बाहर भी हो सकता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होता है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ आई थिंक नहीं होगा। आते हैं नेक्स्ट स्पेशल लाइन, और ये है आपका एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, देखो भाई जल्दी से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एन एंगल बाइसेक्ट इज अ लाइन दैट डिवाइड एन एंगल। देखो अब ये किसको डिवाइड कर रहा है, एंगल को डिवाइड कर रहा है, ये ना ही साइड को डिवाइड कर रहा है, ना ही जो साइड को डिवाइड करे उसको मीडियन कहते हैं, जो 90 डिग्री पे कट करे साइड को उसको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। अब जो एंगल को डिवाइड करे उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। और देखो ये किस बार हमेशा ना हमेशा इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये अगर 60 डिग्री है, अगर वहां पे एल्टीट्यूड मतलब एंगल बाइसेक्टर बना देते हो और 30 + 30 में डिवाइड कर देता है। एवरी ट्रायंगल है 3 एंगल, इसके पास भी पता है, इसके पास भी कितने बाइसेक्टर होते हैं, बस 3 एंगल बाइसेक्टर हो सकते हैं, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो एक चीज और जान लो इसमें, तो ये भी जब आपस में कट होते हैं तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर। तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, इन सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ठीक है, सेंट्रॉइड क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे समझते हैं, जैसे यहाँ पे क्या था मेरे भाई, मान लेते हैं यहाँ पे मेरा था
क्या मान लेते हैं भाई, कुछ भी मान लो, चलो मान लेते हैं यहाँ पे 60 डिग्री मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं 60 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे 60 डिग्री मान लेते हैं। जब हमने यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो देखो ये वाला पोर्शन ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये वाला पोर्शन मेरा कितना हो गया मेरे भाई, 30 हो जाएगा, ये भी मेरा 30 हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा साफ एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये ट्रायंगल है आपका। तो मैं इसको एग्जांपल लेने के लिए आपको मैं ले लेता हूँ ये 70 डिग्री या 80 डिग्री लेता हूँ, चलो 80 डिग्री इसको मैं ले लिया। तो फिलहाल अभी यहाँ पे मैंने कोई भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन आपका क्वेश्चन कहता है कि मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ चलो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जब क्वेश्चन बोलेगा तो क्यों नहीं करेंगे भाई, करना ही पड़ेगा, मैथ जो बोलेगा वो करना होता है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, और लेकिन आपसे सपोज पूछ रहा है मुझे इस एंगल का वैल्यू बताओ, या आपसे ये एक एंगल आपको यहाँ पे गिवन है ना, ये एंगल आपको मान लेते हैं कितना गिवन है, 30 गिवन है, मान लेते हैं 30 गिवन है। तो आपसे ये वाला एंगल पूछा गया है, मुझे इसका वैल्यू बताओ, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा था भाई, एंगल बाइसेक्टर है, तो आपको ये एंगल आपको पूरा गिवन था। तो ये 80 डिग्री है, आपको पता है एंगल बाइसेक्टर का मतलब मैंने क्या बताया, ये एंगल को 2 इक्वल भाग में डिवाइड करता है। तो ये अगर पूरा 80 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ से कैसे निकलेगा एक्स का वैल्यू, सिंपल सी बात है। अब ये आपका देखो एक यहाँ से एक ट्रायंगल बन गया, अलग ट्रायंगल बन गया, तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा मेरे भाई, इंटर एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसका वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री होता है, सम ऑफ इंटर एंगल। तो सिंपल सी बात है 40 प्लस 30 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो बस मैं थोड़ा सा आपको हिंट से दिया कि ये सब कैसे और कहाँ पे यूज होते हैं, मैं बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा बाद में। फिलहाल बस ये जानते हैं कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। अब देखो इसका प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, द इंसेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ऑल 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। जो इक्विडिस्टेंस होता है ये आपका क्या होता है मेरे भाई, एकदम इक्वल, ऑल 3 साइड से इक्विडिस्टेंट होता है, मतलब बीच में ही होता है, सिंपल सी बात। इट इज द सेंटर ऑफ द इनसाइड, देखो इट इज द सेंटर ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल। जैसे अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ है ना, इसके बीच का होता है, सिंपल सी बात है, ये कोई इसमें दिक्कत नहीं, सिंपल सा। इसमें देखो इतना कंफ्यूज नहीं, जान लो यार, कोई भी एंगल होता है उसको बीच मतलब 2 इक्वल भाग में डिवाइड कर देता है। आते हैं नेक्स्ट स्पेशल लाइन, जो है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसके बारे में आपको सबसे पहले डेफिनेशन जान लो, ये होता क्या है। ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन, ध्यान देना यहाँ पे कि मैंने लाइन सेगमेंट नहीं दिया है, ये क्या है मेरे भाई, ये आपका लाइन है। अब तक हम लाइन सेगमेंट बैठे हुए थे, लेकिन ये आपका है लाइन, दैट कट ए साइड ऑफ अ ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट ऑफ एट अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो सिंपल सी बात है, ये जो होता है ट्रायंगल को के साइड को, जो ट्रायंगल के साइड को, ये एक तो देखो 2 कंडीशन है इसमें, ये आपको साइड को भी इक्वल भाग में बांटेगा और 90 डिग्री होना चाहिए, साइड को भी इक्वल करेगा और ये 90 डिग्री में कट करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, देखो ये भी सिंपल सी बात है, हर ट्रायंगल के पास एटलीस्ट कितने होना, 1 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए हर एक ट्रायंगल। एवरी साइड है, हर साइड में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो टोटल कितना हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। आसान सा बात है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, अब तक पढ़ रहे हैं। अब इसको समझते हैं, देखो ये आपको क्वेश्चन कर देगा एक होता है बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर अगर बोले तो वो सिर्फ और सिर्फ एंगल को इक्वल भाग में कट करता है। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा और इस साइड को ये इक्वल भाग में डिवाइड कर देगा, सिंपल सी बात। अगर देखो यहाँ पे 5 और 5, ये इसको भी 5 5 में, जैसे पूरा ये 10 था, तो देखो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, ब्लैंक पेज है, चलो यहाँ पे देखो इस वाले में। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये इसका वैल्यू मैं कितना दे दूँ मेरे भाई, इसका वैल्यू मान लेते हैं ये 10 है, मान लेते हैं ये 10 है। तो मुझे कह रहा है कि मैं यहाँ पे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया मैंने। तो सबसे पहले आपको कंडीशन पहला क्या है कि ये जो साइड है इसको ये इक्वल पार्ट में काट देगा, ये भी 5 है, ये भी 5 हो जाएगा वैल्यू, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। बस यही है आपका क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ए ट्रायंगल, देखो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलोगे, इसमें ऐसा कुछ नाम नहीं है। आते हैं, देखो ए ट्रायंगल हैज 3 परपेंडिकुलर, एक ट्रायंगल के पास कितने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसका 3 हो सकते हैं भाई। एक होता है मतलब हर साइड से एक हो सकता है, आसान सा बात है। ऑल सेंटर देखो जहाँ पे मीट करे उसको क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं। अरे कैसे नहीं है मेरे भाई, है बिल्कुल। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। मुझे लगा लिखा हुआ नहीं, तो सरकम सेंटर बोलते हैं। अब देखो द सरकम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ऑल 3 वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। जो सरकम सेंटर होता है ये वर्टेक्स से हमेशा हमेशा देखो इस वर्टेक्स से जितना इसका वैल्यू होगा उतना इसका वैल्यू होगा। अगर इसका सपोज 5 पे है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, आसान सा बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको ये चारों स्पेशल लाइन समझ में आ गया, और थोड़ा सा मैं इसको मतलब कि क्या कर दूं, समराइज कर दूं। देखो
आते हैं सबसे पहले मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन जो होता है वो देखो वर्टेक्स से अपोजिट साइड में ड्रॉ किया जाता है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। ये जो होता है ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में सिंपल सी बात है, अगर ये इसका एरिया 5 है तो ये भी इसका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो मीडियन ट्रायंगल के एरिया को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है, और जहाँ पे ये तीनों मीडियन मिलते हैं तो उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। और सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में कट करता है, ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं होता जनरली। अब आते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? ये भी इसको वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं और अपोजिट साइड ऑफ परपेंडिकुलर। लेकिन ये क्या होता है मेरे भाई, इस परपेंडिकुलर को हम एल्टीट्यूड को हम हाइट भी कहते हैं, और ये हमेशा न हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री में कट करता है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। और इस सेंटर को क्या बोलते हैं? इस सेंटर को बोलते हैं हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? सिंपल सी बात है, एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, टू इक्वल। अगर यहाँ पे क्या है मेरे पास 60 है, ये भी 30 और ये भी 30 में डिवाइड कर देगा, इसमें भी कोई मसला है नहीं। तो ये मतलब कि एंगल बाइसेक्टर जब तीनों जहाँ पे मीट करता है इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? जल्दी बोलो यार, इन सेंटर बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या है? ये तो एक तो इस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, एंड ये 90 डिग्री पे कट करेगा। और इसको जो हम इसका जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर बोलते हैं। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए फाइनली। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और आपको वाकई में समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया या नहीं आया। अगर किसी भी कंसेप्ट पे कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं ज़रूर वहाँ पे आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लग सकते हैं, ताकि आपको ऐसा वीडियो मिलता रहे और आपको नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें।